हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे हमारे हिस्टोग्राम का पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने देखा था कि हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था भाई कि हिस्टोग्राम को हम 4 केसेस के अंडर पढ़ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे स्टूडेंट्स? वो थे हमारे इक्वल क्लास इंटरवल्स, ओके, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, मिड पॉइंट्स और इंक्लूसिव क्लास सीरीज। ठीक है, ये चार केसेस थे। ओके, इसमें से 2 जो केसेस थे वो हम इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज आर गिवन एंड इक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन। ठीक है, ये दोनों जो हमारे केसेस हैं वो हम इसके पहले वाले वीडियो में, दैट इज हिस्टोग्राम के पार्ट 1 में पढ़ लिया है। ठीक है, अब जो इसका पार्ट 2 है स्टूडेंट्स, इसमें हम जो बचे हुए हमारे 2 केसेस हैं, दैट इज मिड पॉइंट्स आर गिवन एंड इंक्लूसिव क्लास सीरीज आर गिवन। ठीक है, वो वाला कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विथ मिड पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, अब ये हमारा केस नंबर 3 है। ये कौन सा है? मिड पॉइंट्स आर गिवन। मिड पॉइंट स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को पता है कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये चीज हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले ही कि मिड पॉइंट्स क्या होते हैं और मिड पॉइंट्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ओके, अगर एक रिकैप के लिए देखें तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारे मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने का। दैट इज, अगर एक कोई क्लास इंटरवल है 10 to 20, तो इसका मिड पॉइंट क्या होने वाला है? इसका मिड पॉइंट होगा भाई अपर लिमिट दैट इज 20 प्लस लोअर लिमिट क्या है हमारी 10। ओके, डिवाइडेड बाय 2। ये कितना होगा स्टूडेंट्स? ये होगा हमारा 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो जो क्लास इंटरवल है हमारा 10 to 20, इसका मिड पॉइंट क्या होने वाला है? 15 होने वाला है। ओके, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। हमने जब हमारी कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ी थी तो उसमें हमने ये पर्टिकुलर चीजें पढ़ी थी। ओके, फ्रीक्वेंसी सीरीज में ये भी हमने पढ़ा था भाई कि मिड पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं या मिड पॉइंट हम कैसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मिड पॉइंट की हेल्प से हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है। ओके, so if the midpoints of the various classes are given in place of class intervals, then these must first be converted into class intervals। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है स्टूडेंट्स कि अगर आपका जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उसमें आपके पास में क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं है। ओके, क्या गिवन है? मिड पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो आप हिस्टोग्राम कैसे बनाओगे? पहले इस मिड पॉइंट को कन्वर्ट करोगे किसमें? क्लास इंटरवल में। ठीक है, मिड पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट की हेल्प से हम कोई भी हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मिड पॉइंट गिवन है स्टूडेंट्स तो मिड पॉइंट की हेल्प से पहले हम एक क्लास इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल निकालने के बाद में हम क्या करेंगे? हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब मिड पॉइंट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है क्लास इंटरवल्स में वो सीखते हैं हम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 2 स्टेप्स है इसकी। ठीक है, 2 स्टेप्स हैं भाई। इन पर्टिकुलर स्टेप से हमारा जो मिड पॉइंट होता है उसका कन्वर्जन होता है किस चीज में? क्लास इंटरवल्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द 2 मिड वैल्यूज। सबसे पहले हमें क्या करना है? 2 मिड वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारी जो मिड पॉइंट्स है, ओके, वो हैं 15, 25, 35, 45। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्या गिवन है? ये पर्टिकुलर हमारे मिड पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि पहले आप कैलकुलेट करो 2 मिड पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स? इन दोनों का डिफरेंस है 10। ओके, देन अगर मैं नेक्स्ट में भी देखूं तो क्या डिफरेंस है? 35 माइनस 25 कितना आएगा? 10। ओके, इधर भी देखो तो कितना है डिफरेंस? 10। तो ये डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स? हमारा 10 का डिफरेंस है, राइट। यहाँ पर हमारी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होती है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 सिर्फ हमें यही बोल रही थी कि भाई आपको डिफरेंस निकालना है 2 मिड पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी स्टेप नंबर 2 क्या बोल रही है। ओके,
So then half of the difference is subtracted and added to each mid value to find the lower and upper limit respectively of a class intervals. अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंस है ना इसका जो हाफ होगा, ओके जो भी डिफरेंस है उसका हाफ, मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा है आपका उसको आप डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। फिर जो आपका हाफ करके जो वैल्यू आ रही है वो ऐड होगी इसमें और सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। जैसे कि ये 10 है, 10 का हाफ कितना हुआ 5, ठीक है। तो 5 को 15 में ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। अगर मुझे लोअर लिमिट निकालना है, ठीक, अगर मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी भाई 15 में से सब्ट्रैक्ट, ओके। कितनी आ जाएगी मेरी लोअर लिमिट 10, ठीक है। और अगर मुझे अपर लिमिट निकालना है तो मैं ऐड करूंगी, ठीक है। ये 15 प्लस 5 करूंगी तो ये कितनी आ गई 20, ठीक है। तो लोअर लिमिट आ गई, अपर लिमिट आ गई, ओके। अब लोअर और अपर लिमिट आ गई तो वो एक क्लास इंटरवल बन गया। क्या बन गया भाई, वो 10 to 20, ठीक है, ये एक क्लास इंटरवल बन गया। और इसी वे में सारी क्लासेस के क्या हम इंटरवल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है स्टूडेंट्स कि कैसे हम मिड पॉइंट्स को कन्वर्ट करते हैं क्लास इंटरवल्स में। पहले आप मिड पॉइंट्स के हम पहले हम जो मिड पॉइंट्स हैं उनका क्या निकाल लेंगे भाई, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। फिर वो जो भी डिफरेंस आएगा उसका हाफ करो, ओके। वो जो हाफ है वो माइनस करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी लोअर लिमिट निकल जाएगी और उसे आप ऐड करोगे तो आपकी अपर लिमिट निकल जाएगी, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर कि भाई मिड पॉइंट से हम कैसे निकालते हैं हमारे क्लास इंटरवल्स को, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ओके। इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे स्टूडेंट्स हम, तो हम लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल वेजेस obtained by 50 students in a company, 50 workers in a company, ठीक है। ये क्या है भाई, ये है हमारे पास में टोटल वेजेस, कितने हमारे जो टोटल जो वर्कर्स हैं उनको कितने टोटल वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। उसका एक टेबल गिवन है, ओके। नाउ जो डेली वेजेस है उनके मिड पॉइंट्स गिवन है, ओके। यहाँ पर कोई क्लास इंटरवल नहीं है, यहाँ पर क्या गिवन है, मिड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। 150, 160, 170, 180, 190 एंड 200, ठीक है। और इनके नंबर ऑफ वर्कर्स, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होंगी, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 10, 20, 12, 2, 1, ओके। ये फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमारे पास में। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हिस्टोग्राम के थ्रू इसे प्रेजेंट करना है तो ये जो मिड पॉइंट्स है इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास इंटरवल्स में, राइट। और क्लास इंटरवल्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सी चीज है भाई, कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो है कि पहले आप इनके बीच का डिफरेंस देखो, ठीक है। फिर उस डिफरेंस को आप हाफ करो और वो जो हाफ करोगे उसे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे एक एक मिड वैल्यूज में, ठीक है। तो आपकी जो क्लास इंटरवल्स हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में भी हमें यही चीज बताई गई है, रिटर्न में जो चीज मैंने आपको समझाई है अभी, ठीक है। सो इन द गिवन एग्जांपल वी आर गिवन द मिड पॉइंट्स, सो वी नीड टू कन्वर्ट मिड पॉइंट्स इनटू क्लास इंटरवल्स, ठीक है। सो स्टेप 1 क्या है हमारी, द डिफरेंस बिटवीन द टू मिड पॉइंट इज 10, राइट। ये 160 माइनस 150 करेंगे तो 10 आएगा, ओके। 170 माइनस 160 10 आ रहा है, तो हमें क्या पता है भाई कि ये जो मिड पॉइंट्स है इनके बीच का डिफरेंस कैसा है, 10 10 है, ठीक है। अब जब 10 आ गया है स्टूडेंट्स तो 10 को हम क्या करने वाले हैं, 10 को हम हाफ करने वाले हैं, ठीक है। हाफ करके क्या आएगा 5, ओके। अब ये जो 5 है वो इसमें ऐड भी होगा सब्ट्रैक्ट भी होगा, ठीक है। हर एक मिड पॉइंट में ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों होगा और वो एक क्लास इंटरवल में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है हमारी स्टेप नंबर 2, हाफ ऑफ द डिफरेंस दैट इज 5 विल बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच मिड पॉइंट टू गेट दी फॉलोइंग क्लास इंटरवल्स, ठीक है। जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स तो हमारी क्लास इंटरवल्स कुछ ये आने वाली है, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्लास इंटरवल्स आने वाली है। अब देखो हमारा मिड पॉइंट क्या था, यहाँ पे 150 था, ओके। 150 में से हमने माइनस किया 5 तो हमें क्या मिला 145, ठीक है। और 150 में हमने ऐड किया 5 तो हमें क्या मिला 155, ठीक है।
फिर उसका नेक्स्ट वाला देखें तो नेक्स्ट वाला क्या था 160 था, ठीक है। 160 में से -5 करने पर क्या मिला 155 और 160 में +5 करने से क्या मिला हमें 165, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वाला था स्टूडेंट्स वो क्या था 170, ठीक है। सो 170 -5 165 और 170 +5 175, ठीक है। और ऐसे ही जो हमारा लास्ट तक है वो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर 180 था हमारा मिड पॉइंट, यहाँ पर 190 था और यहाँ पर 200 था, ठीक है। तो हर एक मिड पॉइंट में हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड 5 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो फॉर्म होकर आ जाएंगे, ओके। एंड जो फ्रीक्वेंसीज रहने वाली है वो वैसी ही रहेंगी, फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ओके। So taking daily wages on the x-axis and number of workers on the y-axis, we get the following histogram. Now students, हम histogram में y-axis पर क्या लेते हैं, y-axis पर लेते हैं भाई frequency, ठीक है। तो ये जो number of workers हैं ये क्या है, ये है हमारी frequency, ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे वाई एक्सिस पर आने वाले हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर क्या आएंगे हमारी ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक। जब हम इस चीज़ को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, जब हम एक हिस्टोग्राम फॉर्म करेंगे तो कुछ ऐसा हिस्टोग्राम हमें मिलने वाला है, ओके। देखिए इस हिस्टोग्राम में नंबर ऑफ वर्कर्स लिए वाई एक्सिस पर, ओके। डेली वेजेस को लिया एक्स एक्सिस पर, ठीक है। यहाँ पर हमने किंग्ड ग्राफ का यूज़ किया है, राइट। ये पर्टिकुलर चीज़ हमने इसके पहले पढ़ी है कि किंग्ड ग्राफ का हम कब यूज़ करते हैं कि भाई आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से बहुत बड़ी हैं तो हम किंग्ड ग्राफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बताता है कि भाई ये जो इसके पहले वाली सारी वैल्यूज़ है वो हमने इंक्लूड कर ली, ठीक है। आप डायरेक्टली बड़ी वाली वैल्यूज से स्टार्ट कर सकते हो। सो 145 to 155 एक क्लास इंटरवल, 155 to 165 सेकेंड क्लास इंटरवल, 165 to 175 फिर नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये जो है ये सारे हमारे क्या हो गए क्लास इंटरवल्स हो गए, ठीक है। ये हो गई हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज फ्रीक्वेंसी, और ये हमने जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग प्लॉट कर दिया, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्लास का कितना फ्रीक्वेंसी थी वो हमने प्लॉट कर दी, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है हमारा कौन सा क्लास इंटरवल 165 to 175, राइट। इस क्लास इंटरवल की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये हमने कैसे बताया, क्योंकि इसकी जो लेंथ है, ओके, या जो इसकी हाइट है वो सबसे ज़्यादा है। तो मतलब वो क्या चीज़ शो कर रही है कि इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को मिड पॉइंट वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा कि भाई मिड पॉइंट से कैसे हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, हम मिड पॉइंट से डायरेक्टली हिस्टोग्राम नहीं फॉर्म कर सकते, ओके। मिड पॉइंट को हम पहले कन्वर्ट करेंगे किस में, क्लास इंटरवल्स में, ठीक है। और फिर उन क्लास इंटरवल्स के थ्रू हम एक हिस्टोग्राम का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। देन स्टूडेंट्स ये जो था वो था हमारा केस नंबर 3, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ केस है कौन सा है, वो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स आर गिवन, ठीक है। अब इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स अगर गिवन हो तो हमारा हिस्टोग्राम हम कैसे प्लॉट करते हैं, ओके। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स ये क्या होते हैं, आई गेस कि आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं। हम ये चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से कि भाई इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, ठीक है। एक रिवीजन के लिए ले लेते हैं। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स ऐसे क्लास इंटरवल्स होते हैं जिसमें कि सब कुछ इंक्लूडेड होता है, मतलब उसकी अपर लिमिट की जो वैल्यूज़ हैं वो भी और लोअर लिमिट की जो वैल्यूज़ है वो भी, ठीक है। और जो हमारी जो वैल्यूज़ होती है वो जो हमारी जो क्लासेस होती है उसमें जो नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि 10 to 15, ओके, 16 to 20, 21 to 25, ओके। फिर आएगा हमारा 26 to 30, ओके। ये क्या है, ये हमारे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं भाई कि 15 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है वो इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में ही इंक्लूड होगी, ओके। वो नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल में नहीं जाती है, ठीक है। इसके अपोजिट में हमने क्या देखा था, इसके अपोजिट में हमने देखा था कि एक होता है हमारा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, राइट। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स मतलब कुछ ना कुछ एक्सक्लूड हो रहा है ना। तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स कैसे होते थे हमारे 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, है ना।
ये होता है हमारे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि 10 to 15 और फिर से 15 जो है वो रिपीट हो रहा है, ओके। एंड जो इंक्लूसिव होते हैं उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। यहाँ पर 15 पर खत्म हुआ तो नेक्स्ट में 16 से स्टार्ट हो गया, ठीक है, 15 से स्टार्ट नहीं हुआ है, ओके। तो सॉरी, ये होता है दोनों के बीच में डिफरेंस, ओके। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में हमें पता है कि ये पर्टिकुलर जो हमारी अपर लिमिट होती है उसे एक्सक्लूड किया जाता है जब वो अपर लिमिट रहती है। कब इंक्लूड करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होती है उसे हम कब इंक्लूड करते हैं, जब वो लोअर लिमिट बन जाती है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में 15 के करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी होगी या जो भी वैल्यू होगी उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन जब वो लोअर लिमिट बन जाएगी तो उसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास में केस कौन सा है कि ये वाली पर्टिकुलर इंटरवल्स हमें गिवन है, ओके, दैट इज हमारे जो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स हैं वो गिवन है। तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स के थ्रू हम कैसे एक हमारा हिस्टोग्राम का फॉर्मेशन करेंगे वो हम इस पर्टिकुलर केस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था भाई कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं हमारे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को वो चीज़ याद होगी कि भाई इंक्लूसिव को कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स अगर गिवन होते हैं तो हम हिस्टोग्राम को कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो इफ द क्लास इंटरवल्स आर इक्वल बट द सीरीज इज इंक्लूसिव वन, ठीक है, हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो तो इक्वल है लेकिन जो हमारी सीरीज है वो इंक्लूसिव है, then the inclusive series should be first converted into exclusive series। अगर इंक्लूसिव सीरीज गिवन है स्टूडेंट्स तो क्या पहला प्रोसीजर होगा कि भाई जो इंक्लूसिव सीरीज है उसे कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में, ठीक है। हम इंक्लूसिव सीरीज के हेल्प से हिस्टोग्राम का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ओके। हमें अगर हिस्टोग्राम बनाना है तो हमें एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए होगी। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, देखो बहुत सिंपल सी बात है। हिस्टोग्राम में हमें क्या पता है, हिस्टोग्राम में हमें पता है कि जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं एक दूसरे के, राइट, एकदम एडजेसेंट होते हैं, उनके बीच में गैप नहीं होता है ना। तो ये पर्टिकुलर चीज किस केस में पॉसिबल है, जब आपके क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव के हो, ओके। जैसे कि ये है भाई 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर है ये एक एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज है, ठीक है। इनका जो क्लास इंटरवल्स हैं या जो हमारी क्लासेस हैं वो कैसी होंगी, वो होंगी हमारी 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, राइट, ये पर्टिकुलर क्लासेस होंगी। ये हम देख सकते हैं भाई, ये एक पर्टिकुलर एक क्लास हुई, ठीक है। फिर 10 to 15 ये नेक्स्ट क्लास हो गई, 15 to 20 नेक्स्ट हो गई, 20 to 25 ये नेक्स्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो हमारा हिस्टोग्राम होता है वो एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में ही फॉर्म हो सकता है। अगर इंक्लूसिव क्लास सीरीज हो स्टूडेंट्स तो ये हिस्टोग्राम ऐसा बनेगा ही नहीं। फिर हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, जैसे कि देखो हमारी जो क्लास सीरीज है वो कुछ ऐसी गिवन हो हमारे पास में 11 to 15, 16 to 20, okay, then 21 to 25, 26 to 30, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्लास इंटरवल्स अगर गिवन है तो अगर मुझे बोला जाए कि इससे हिस्टोग्राम ड्रॉ करो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, बिकॉज अगर मैं हिस्टोग्राम प्लॉट करूंगी इस पर्टिकुलर से तो देखो कैसा हिस्टोग्राम आने वाला है हमारा। मैं ड्रॉ करती हूँ फिर हम देखेंगे कि भाई ये कैसा होने वाला है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ये जो क्लासेस हैं वो मैंने प्लॉट कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जो हमारे रेक्टेंगल्स हैं उन्हें फॉर्म करूँगी। अब देखो कैसे रेक्टेंगल्स फॉर्म हुए हमारे जो रेक्टेंगल्स हैं इनके बीच में हम देख सकते हैं भाई कि गैप है, राइट। और हमें क्या पता है कि हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनके बीच में गैप नहीं होता, वो एकदम एडजेसेंट होते हैं एक दूसरे के, राइट। ये जो गैप होता है वो नहीं होता है।
तो अगर इंक्लूसिव क्लास सीरीज की हेल्प से मैं बनाना चाहूँ अपना हिस्टोग्राम, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, राइट। मैंने अभी ये चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिकली भी समझा दी कि वो चीज़ क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ये जो गैप है ये हमें पता है कि भाई हिस्टोग्राम में होता ही नहीं है, और इंक्लूसिव क्लास सीरीज के थ्रू बिना गैप वाला कोई भी हिस्टोग्राम प्लॉट हो ही नहीं सकता। ओके, तो हम क्या करेंगे भाई, अगर हमारे पास में इंक्लूसिव क्लास सीरीज गिवन है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे किस में, एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में, ठीक है। फिर जब वो एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर वो जो हमारी न्यू क्लासेस आने वाली है हम उसे प्लॉट करेंगे और हमारा हिस्टोग्राम आ जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को याद है भाई कि इंक्लूसिव को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव में, क्या प्रोसीजर्स होती है उसे कन्वर्ट करने की, ठीक है। मैं ये समझ रही हूँ कि अब हम जो वो पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए एक रिकैप होगा, कि वो पहले आप पढ़ चुके हो, अभी एक बार रिवीजन हो रहा है भाई कि कैसे आपका इंक्लूसिव कन्वर्ट होता है एक्सक्लूसिव में, ठीक है। तो चलिए उसकी स्टेप्स हम पढ़ लेते हैं क्या होती हैं, ठीक है। सो क्या है स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1, find the difference between the upper limit of a class interval and the lower limit of the next class interval, ठीक है। क्या होती है हमारी स्टेप नंबर 1 जब हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं, कि भाई आपकी जो अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है दोनों के बीच का हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारी जो क्लासेस है वो क्या है, वो है हमारी 11 to 15, ठीक है, फिर 16 to 20, 21 to 25, ये हमारी क्या है क्लासेस, ठीक है। तो अब हमारी स्टेप नंबर 1 क्या बोल रही है हमें, कि ये हुई आपकी अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की क्या हुई आपकी लोअर लिमिट, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज हमें क्या बताना है, 16 माइनस 15, कितना डिफरेंस है 1, ओके। अगर मैं नेक्स्ट क्लास की बात करूं स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास का क्या होगा भाई, अपर लिमिट क्या हुई 20, ओके, एंड लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास की क्या हुई 21, ठीक है। तो ये आएगा हमारा क्या, 21 माइनस 20, दैट इज 1, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्टेप नंबर 1, कि आपकी एक अपर लिमिट लो, ओके, और उसके नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम निकालने वाले हैं, ठीक है, डिटरमाइन करने वाले हैं, ओके। देन जो हमारी स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 हमें क्या बोल रही है, add half of this difference to the upper limit of each class interval and subtract remaining half from the lower limit of each class interval, ठीक है। अब जो भी हमारा डिफरेंस आया है, राइट, जैसे ये 1 हमारा डिफरेंस आया है, तो 1 का हाफ कितना होता है, 1 का हाफ होता है भाई हमारा 0.5, ठीक है। तो 0.5 को आपको ऐड करना है किसमें, अपर लिमिट्स में, ठीक है, और 0.5 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है आपकी लोअर लिमिट्स में से, ठीक है। तो आपकी जो इंक्लूसिव क्लास सीरीज है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हमारी एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में, ठीक है। जैसे कि ये है, ओके, 11 है, तो 11 क्या है हमारा, 11 है भाई हमारा लोअर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट में हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, ओके, एंड अपर लिमिट में हम क्या करते हैं, ऐड, ओके। ये दो हमें याद रखना है, लोअर लिमिट में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपर लिमिट में हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मिड पॉइंट से जब हमने क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट किया था मिड पॉइंट्स को, तो भी हमने लोअर लिमिट में माइनस किया था, ओके, एंड अपर लिमिट में ऐड किया था। तो ये चीज आप याद कर लो, ऐसे घोट के पी जाओ, ठीक है, कि लोअर लिमिट को आपको माइनस करना है और अपर लिमिट को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो अब जो 11 to 15 है, ओके, ये इस पर्टिकुलर सीरीज को अगर मैं कन्वर्ट करूंगी तो क्या आएगा मेरे वैल्यूज, 11 क्या है स्टूडेंट्स, 11 है हमारी लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट में मुझे ये क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो वो कितना होगा, वो होगा भाई 11 माइनस 0.5, कितना आ जाएगा वो 10.5, ठीक है। और 15 क्या है स्टूडेंट्स, 15 हमारी अपर लिमिट है, ठीक है। सो अपर लिमिट में मुझे क्या करना है, अपर लिमिट में मुझे ऐड करना है, राइट। तो 15 प्लस 0.5 करने पर क्या आएगा, 15.5, ठीक है, ये आया। फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास इंटरवल है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे भाई, 16 लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 16 माइनस 0.5 कितना आएगा हमारा 15.5, ओके, और 20 अपर हो गए तो 20 प्लस 0.5 वो कितना आएगा हमारा 20.5, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वाली है 21 लोअर हो गई तो इसमें से माइनस कर दो, सो 21 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा
20.5 और 25 प्लस 0.5 में कितना आ जाएगा हमारा 25.5। ठीक है, तो देखो अब हम देख सकते हैं ये 15.5 आ गया, ये भी 15.5 आ गया। ठीक है, जो हमारी जो क्लासेस हैं, हमारी जो वैल्यूज है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, राइट। ये 20.5 आ गया, ये भी 20.5 आ गया। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमारे एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है भाई कि इंक्लूसिव क्लास सीरीज को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं हमारे एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझेंगे स्टूडेंट्स तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, वैसे तो मुझे ऐसा उम्मीदें हैं कि आप लोगों को क्लियर होगा, बिकॉज हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, ये तो एक काइंड ऑफ कि ठीक है भाई वो अभी वापस से एक हमारा टॉपिक आ गया तो पढ़ना भी पड़ेगा, राइट। तो हमने वो पढ़ लिया है, बाकी हम इस चीज़ को अच्छे से कवर कर चुके हैं पहले ही। ओके, तो अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि भाई क्या पर्टिकुलर एग्जाम्पल देना चाहते हैं हमें। ठीक है, सो ड्रॉ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ये पर्टिकुलर एक सीरीज गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास में, और हमें क्या करना है, एक हिस्टोग्राम फॉर्म करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी क्लासेस देखूं स्टूडेंट्स तो क्या है भाई, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, ये कौन सी क्लास है, ये इंक्लूसिव क्लास सीरीज है, राइट। ये जो हमारी वैल्यूज है ये रिपीट नहीं हो रही है, राइट, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है। और जब हमारी वैल्यूज रिपीट नहीं होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ये इंक्लूसिव क्लास सीरीज है। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा केस है, इंक्लूसिव क्लास सीरीज का केस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंक्लूसिव को कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में। ठीक है, स्टेप्स आप लोगों को क्लियर है कैसे करना है। ठीक है, एक बार और फिर भी देख लेते हैं कि कैसे करने वाले हैं भाई हम। ठीक, तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। In the given example, the difference of the upper limit of a class interval and lower limit of the next class interval is 1. क्या बोल रहा है भाई हमें ये पर्टिकुलर सोल्यूशन कि आपका जो डिफरेंस है लोअर लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट में वो कितना है, 1 का है। तो क्या ये 1 है, येस ऑब्वियसली ये 1 है। 11 माइनस 10 करेंगे तो 1 आएगा। ओके, 21 माइनस 20 1 आएगा। ठीक है, तो जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। ठीक है, हमारी स्टेप नंबर 1 हो गई स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हमें यही करना होता है कि भाई आपका जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उनके बीच का डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो वो कितना आ गया हमारा, वो तो आ गया हमारा 1। ठीक है, सो 0.5 क्या हुआ, अब 0.5 है भाई हाफ ऑफ 1। ठीक है, तो 0.5 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर लिमिट। ठीक है, 0.5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट में से। ठीक है, ये जो सारी लोअर लिमिट है हमारी, इनमें से हम क्या करने वाले हैं, हमारे 0.5 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमें पता है ना कि हम लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर दे तो हम वो करेंगे, एंड एडेड टू दी अपर लिमिट। और जो हमारी अपर लिमिट है, ठीक है, उनमें हम क्या करेंगे, उनमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये जो ब्लू से हम मार्क कर रहे हैं वो क्या है भाई, वो है हमारी अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 को लोअर में से और ऐड करेंगे 0.5 को अपर में, तो हमारी जो क्लासेस हैं, ओके, जो एडजस्टेड क्लासेस हैं वो कैसी आने वाली है, ये पर्टिकुलर 0.5 to 10.5 हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, फिर देखो 10.5 to 20.5, ओके, 20.5 to 30.5, 30.5 to 40.5 एंड 40 to 50। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी एडजस्टेड क्लासेस। ठीक है, हम इसमें देख सकते हैं कि ये कैसी है स्टूडेंट्स, ये एक्सक्लूसिव टाइप के, राइट। ये देखो 10.5 रिपीट हुआ 10.5। ठीक है, तो ये ओवरलैप कर रहे हैं। ओके, तो जब ये हमारी जो लिमिट्स होती हैं या जो हमारी अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की जो हमारी लोअर लिमिट बन जाती है, ऐसी क्लास को हम क्या बोलते हैं, ऐसी क्लास को हम बोलते हैं भाई कि ये होती है हमारी एक्सक्लूसिव क्लास। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव क्लास बन गई हमारी। ये जो है ये है हमारे फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो अब एक्सक्लूसिव क्लास को हम इजीली एक हमारे हिस्टोग्राम पर प्लॉट कर सकते हैं। ओके, मतलब हमारे जो एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं उनकी हेल्प से एक हिस्टोग्राम बन सकता है इजीली। ठीक है, तो चलिए हम वो हिस्टोग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये पर्टिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर है हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई कि हमारी जो क्लासेस हैं वो कैसी है, वो है हमारी एक्सक्लूसिव वाली। ठीक है, 15.5 to 20.5। ठीक है, फिर 20.5 to 25.5, मतलब ये यहाँ पर जो हमारा
आ रहा है वो क्या है 20.5, ठीक है। ये यहाँ पर डबल डबल रिटर्न है, लेकिन ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये वही बता रहा है कि इस पर्टिकुलर जगह पर 20.5 है। ओके, देन इस पर्टिकुलर वे में पूरा यहाँ से स्टार्टिंग करके यहाँ तक की क्या है भाई, हमारी सारी क्लास इंटरवल्स हमने लिख दी है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा है भाई यहाँ पे, स्केल। ओके, स्केल हमें लिखना होता है एक हिस्टोग्राम में, राइट। तो स्केल क्या बता रहा है कि एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, ठीक है। ये देखो 15.5 और 20.5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का, है ना। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं भाई कि एक्स एक्सिस पर जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है, 5 यूनिट्स के बराबर है, ठीक है। और वाई एक्सिस पर क्या है भाई, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, राइट। ये देखो यहाँ पर भी 0 से 5 तक गया, ठीक है। तो 0 to 5 ये 5 यूनिट्स का डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी जो हमारा जो बोल सकते हैं हम स्केल है वो कितना बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 यूनिट्स के बराबर है, ठीक है। जब हम सारी हमारी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, ओके, जो भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज गिवन है उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम जो है हमारे रेक्टेंगल्स फॉर्म करने वाले हैं, ओके। हमें क्या पता है भाई कि जो हमारे हिस्टोग्राम होते हैं उसमें जो हमारे ये रेक्टेंगल्स होते हैं वो बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये बिल्कुल एडजेसेंट है एक दूसरे के, ओके। तो ये बन गया हमारा एक हिस्टोग्राम, ठीक है। हमने क्या किया था, पहले इंक्लूसिव जो क्लास सीरीज थी उसे कन्वर्ट किया किसमें, एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में, ठीक है। और एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद में हमने एक हिस्टोग्राम प्लॉट किया, ठीक है, एक हिस्टोग्राम बनाया है, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। कि भाई हिस्टोग्राम के क्या 4 डिफरेंट केसेस होते हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगे, ठीक है। कौन कौन से, एक बार रिकैप देख लेते हैं भाई कि कौन कौन से 4 केसेस हैं, कि उनके नेम देख लेते हैं। अनइक्वल क्लास इंटरवल, इक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन, ओके, मिड पॉइंट्स आर गिवन, या फिर इंक्लूसिव सीरीज आर गिवन, ठीक है। ये 4 केसेस में हमने हिस्टोग्राम को कैसे हम ड्रॉ करते हैं ये समझा है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि वो आप लोगों को क्लियर होगा कि ये चारों में कैसे हमारा हिस्टोग्राम बनता है और हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है ये भी क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो भाई हिस्टोग्राम और बार डायग्राम एक जैसे दिखते हैं हमें थोड़े थोड़े, राइट। दोनों में रेक्टेंगल्स ही तो है ना। डिफरेंस क्या है भाई, सिर्फ डिफरेंस उसमें हमें इतना दिखता है कि जो हिस्टोग्राम है उसकी जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो एकदम एडजेसेंट होते हैं, एकदम उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है मतलब। और जो हमारे बार डायग्राम्स होते हैं उनके बीच में गैप्स भी होते हैं, राइट। लेकिन हमें ये भी तो देखा है कि देखो जैसे कि मल्टीपल बार डायग्राम है तो वो ऐसे बन भी सकते हैं कि बिना गैप के अगर हम चाहें तो, राइट। तो ये केसेस भी हो सकते हैं ना। तो ऐसा क्या डिफरेंस है भाई कि आपका हिस्टोग्राम और बार डायग्राम अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम उनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो हिस्टोग्राम हमें क्या बोल रहा है कि हिस्टोग्राम इज अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। कैसा है भाई हमारा हिस्टोग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम है, वो 2 डायमेंशंस को मेजर करता है, ठीक है। बोथ लेंथ एंड दी विड्थ आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम लेंथ भी देखते हैं और विड्थ भी देखते हैं। हमने देखा था स्टूडेंट्स हमारे हिस्टोग्राम में कि भाई जो लेंथ होती है वो फ्रीक्वेंसी बताती है किसी भी चीज की, ओके। और जो विड्थ होती है वो हमें एक क्लास का साइज बताती है, राइट। तो हमारा जो हिस्टोग्राम है वो 2 डायमेंशनल है, वो लेंथ और विड्थ दोनों से हमें कुछ ना कुछ बताना चाहता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे बार डायग्राम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 1 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। 1 डायमेंशनल का मतलब यहाँ पर सिर्फ हम एक ही डायमेंशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बार डायग्राम्स में क्या बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेंथ देखी जाती है, बार की विड्थ से कोई मतलब नहीं है ना। हमने जब बार डायग्राम पढ़ा था स्टूडेंट्स तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई हम जब बार डायग्राम्स या जब हम बार ड्रॉ करते हैं तो हमें ये याद रखना है कि सारे बार की जो विड्थ होने वाली है वो हमें इक्वल रखनी है, ठीक है। हमें अनइक्वल विड्थ नहीं रखनी है, राइट। लेकिन उस विड्थ से हमें कोई मतलब नहीं होता है, वो आप बहुत छोटी बहुत बड़ी कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ओके। तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ को मेजर करते थे और लेंथ से किसी भी हम वेरिएबल का वैल्यू बताते थे, राइट। तो ये जो हमारे बार डायग्राम्स होते हैं ये कैसे होते हैं, 1 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ की स्टडी करवाते हैं, वो सिर्फ लेंथ, हम जो बार डायग्राम है उसमें सिर्फ हम लेंथ को ही ध्यान में रखते हैं, ओके।
Then in histograms the bars और rectangles are adjacent to each other, ठीक है। हिस्टोग्राम में हमने देखा ना कि भाई जो हिस्टोग्राम होते हैं उसमें जो हमारे बार्स होने वाले हैं या जो हमारे रेक्टेंगल्स होने वाले हैं वो एकदम एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के, राइट। वो ऐसे दूर दूर नहीं होते हैं। लेकिन बार डायग्राम्स कैसे होते हैं? द बार डायग्राम्स आर प्रिपेयर्ड एट प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन टू बार्स। बार डायग्राम्स हम कैसे प्रिपेयर करते हैं भाई कि दो बार्स के बीच में एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ओके। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बार्स होते हैं वो एडजेसेंट नहीं होते हैं, वो कुछ इस काइंड के होते हैं, उनके बीच में हम स्पेसेस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और डिफरेंस बनता है दोनों में, ओके। देन इन द हिस्टोग्राम क्लास फ्रीक्वेंसीज आर शोन बाय द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हिस्टोग्राम में क्लास फ्रीक्वेंसीज कैसे बताई जाती है? क्लास की फ्रीक्वेंसी बताई जाती है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये पूरे एरिया से, राइट मतलब इसकी हाइट और विड्थ दोनों से, ओके। एरिया, एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है ना आप लोगों को, आप लोगों ने बिल्कुल 110% पढ़ा ही है ये आपके मैथ्स में। एरिया रेक्टेंगल का हम कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो ये क्या है? ये हमारे रेक्टेंगल्स ही हैं, राइट। तो एक हिस्टोग्राम में जो क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो कौन बताता है भाई? वो एरिया बताता है। जो आपकी हाइट है वो भी, मतलब जो लेंथ है वो भी, और जो आपकी विड्थ है वो भी, ओके। दोनों को देखकर हमें पता चलता है कि आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, राइट। हमारी जो हाइट है वो हमें एक फ्रीक्वेंसी का नंबर बताती है और जो हमारी विड्थ है वो हमें क्लास का साइज बताती है, ओके। तो इन टोटल पूरी क्लास की फ्रीक्वेंसी हमें उसका जो एरिया है वो बताता है, ठीक है। और बार डायग्राम्स में क्या होता है? इन बार डायग्राम्स दे आर शोन बाय हाइट ऑफ द बार्स। जो हमारे बार डायग्राम्स होते हैं उसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो कौन बताता है? वो सिर्फ और सिर्फ ये हाइट बताती है, ठीक है। यहाँ पर हम एरिया नहीं लेते क्योंकि बार डायग्राम्स में वृत्त का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ हाइट को ही देखते हैं, ठीक है। तो ये एक और क्या बन जाता है भाई? हमारा डिफरेंस बन जाता है हिस्टोग्राम और बार डायग्राम्स के बीच में, ठीक है। फिर हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। ये चीज तो हमने अभी देखी ना कि देखो यार, अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स नहीं होंगे तो आपका हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं हो सकता। जैसे कि इंक्लूसिव क्लास सीरीज में हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं हो सकता, राइट। जो हमारे मिड पॉइंट्स हैं उसमें हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते। जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। अगर हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है तो हमारे पास में क्लासेस होनी चाहिए, और वो क्लासेस भी किस फॉर्म में होनी चाहिए? कंटिन्यूअस फॉर्म में होनी चाहिए, ओके। एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज होनी चाहिए हमारे पास में, ठीक है। तो हिस्टोग्राम सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ड्रॉ किया जा सकता है, ओके। और जो हमारे बार डायग्राम्स हैं वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों के लिए ड्रॉ कर सकते हैं हम, ओके। डिस्क्रीट के लिए भी हम ड्रॉ कर सकते हैं बार डायग्राम को, और कंटिन्यूअस के लिए भी कर सकते हैं। दोनों में भाई हमारे बार डायग्राम्स खुश हैं, वो दोनों में हमें एक बार का फॉर्मेशन करके बता देते हैं, ओके। उनका ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि नहीं हमें तो कंटिन्यूअस ही होना, ओके। तो सॉरी, तो ये क्या बनता है हमारा? ये भाई बनता है हमारा एक और डिफरेंस हिस्टोग्राम और बार डायग्राम्स के बीच में, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस है स्टूडेंट्स जो कि हमारे हिस्टोग्राम और बार डायग्राम को अलग अलग बताते हैं, ठीक है। कि भाई ये देखो ये चीजें अलग है दोनों में, इस कारण से हमारा हिस्टोग्राम अलग हुआ, बार डायग्राम अलग हुआ, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा, ये जो डिफरेंसेस हैं ये भी अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ में हमने हमारा जो हिस्टोग्राम है ना उसे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हिस्टोग्राम के हमने सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं कि भाई हिस्टोग्राम क्या होता है, ठीक है, वो उसके क्या क्या केसेस होते हैं और वो बार डायग्राम से कैसे अलग होता है, ठीक है। ये सारे केसेस हमने पढ़ लिए हैं, ओके। स्टूडेंट्स इनकी जो प्रैक्टिकल्स है ना, ये प्रैक्टिकल्स हम सारे एक साथ में पढ़ेंगे, ओके। अभी मैं एक एक पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में प्रैक्टिकल्स नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, पहले हम सारा अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, जितने भी हमारे टाइप्स हैं, और फिर उसके बाद में हम करेंगे हमारे प्रैक्टिकल्स एक साथ में, ठीक है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? हम इसका जो नेक्स्ट टाइप है क्या है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है वो चीज़ हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। एंड इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।